नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। प्राइम टाइम में सबसे पहले बात हमारे खास सेगमेंट न्यूज़ व्यूज़ की, जिसमें हम दिन की जुड़ी बड़ी खबर सी चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव सिर्फ कहने को उपचुनाव है, वरना दोनों पार्टियों में इस चुनाव को लेकर जिस तरह का घमासान मचा है, ये किसी आम चुनाव से कम नहीं है। खासतौर पर ग्वालियर चंबल इलाके में चुनावी मंच और सभाओं में जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, वो सारी सीमाएं लांघ रही हैं। खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान के बाद ऐसे वायरल वीडियोस की बाढ़ सी आ गई, जिसमें उम्मीदवार और नेता हर सीमा लांघते नजर आ रहे हैं। आज भी बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज दंडोतिया और ओपीएस भदौरिया के दो वीडियो वायरल हुए, जिन्होंने सियासी माहौल को एक बार फिर से गरमा दिया। बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज दंडोतिया जहां आइटम वाले बयान पर कह रहे हैं कि डबरा में कमलनाथ बोल गए, यदि भिन्न मुरैना होता तो लाश दर्ज की जाती, वहीं ओपीएस भदौरिया अपने समर्थकों को एक तरह से फर्जी वोटिंग कराने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। हालांकि बंसल न्यूज इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो आपको एक बार सुना देते हैं। अनुसूचित जाति गरीब महिलाएं वो माता बहन भाई हुए अपनी समझ की है, कोई जाति की अपनी है, पर वो तो बढ़िया भाई डबराई मैंने की जमनी तना को होते हम माता ना को तो जनते लाशा धर के जाती है कि जनता निकलना नहीं रहती मारा जाएगा तब परिणाम हासिल होगा। इसलिए कल के बाद एक एक वोट पे फोकस कर दो, जो है उसको डालो, जो नहीं है उसको भी डालो, ठीक है। कोई रहना नहीं चाहिए और जितना मतदान हो जाएगा एक एक वोट पे फोकस कर दो, जो है उसको डालो, जो नहीं है उसको भी डालो, ठीक है। कोई रहना नहीं चाहिए और जितना मतदान हो जाएगा जो अपने गांव है वहाँ जितना ज्यादा मतदान। तो सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बयानबाजी का मतलब क्या है? क्या इसे चंबल की गर्म तासीर का असर माना जाए, या फिर इसके पीछे नेताओं की तय रणनीति है जिसके जरिए वो अपना हित साधना चाहते हैं? तो ये बयान बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं और चर्चा आज इसी पर करेंगे। तो ये बयानबाजियां लगातार चल रही हैं, और इस बयानबाजी के मकसद क्या है, और क्या इसे तासीर माना जाए या किसी तरह की रणनीति? तो चलिए, हमारे साथ इस पर न्यूज़ एंड व्यूज़ में जुड़ रहे हैं न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी, और साथ ही ग्राउंड में मौजूद है हमारे विशेष संवाददाता विजय मांडगे। विजय, पहला सवाल आपसे मैं कर लेता हूं, क्या चंबल की गर्म तासीर का असर इसे माना जाए? क्योंकि इस वीडियो पे जो तालियों की गड़गड़ाहट हमने सुनी, क्या इसकी यही प्रेरित करता है नेताओं को? हाँ, देखिए अभिषेक, बयानों के मामले में चंबल में देखे तो तू डाल डाल मैं पात पात, ये ऐसी स्थिति हो गई है। कौन कितना नीचे गिरकर बयान दे सकता है, वो इस तरीके से समझ में आ रहा है। जहाँ तक आपने तासीर की बात की, तो चंबल की तासीर गर्म है। यहाँ पर जैसे ही कोई पहुँचता है तो ऐसा कहा जाता है कि चंबल का पानी पीकर वो उस हिसाब से और उस माहौल में ढल जाता है। और जिस तरीके से चंबल में हम देखें तो बयानों की शुरुआत यहीं से हुई है। डबरा में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो बयान दिया था, उसके बाद से पूरे चंबल में जहां तक इन 16 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इस बयान को लेकर अपने अपने तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के नेता सभाओं में इसका जिक्र कर रहे हैं। और आज कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया की सभा थी है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। उनका दिमनी विधानसभा क्षेत्र है। चूंकि चुनाव लड़ा जा रहा है और अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश हो रही है, तो जितना अच्छे तरीके से आप मतदाताओं से कम्युनिकेशन करते हैं उतना वो प्रभावित होते हैं, ऐसा कहा जाता है नेता को। लेकिन यहाँ पर जितना बयान आप सामने वाले पर जितना अटैकिंग होंगे, उतना ही लोगों को मज़ा आएगा। यहाँ के नेताओं की ऐसी मानसिकता है, और शायद यही वजह है कि दूसरे पर हमला बोलने के लिए कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। और चूंकि उन्होंने चंबल की भाषा में और यहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसमें ये तक जिक्र कर दिया कि यहाँ यदि दिमनी विधानसभा में होते तो फिर यहाँ से उनका जो है सर कलम हो जाता, मतलब यहाँ तक इन शब्दों का इस्तेमाल किया है।
तो ये एक तरह से चुनावी सभा में दिया गया बयान आपत्तिजनक तो है, विवादित भी है। बिल्कुल विजय, ये नज़र भी आ रहा है और यही वजह है कि चर्चाओं का विषय बना है। शरद जी, ये बयान जो एक के बाद आ रहा है, खासकर जैसा विजय बता रहे थे कि चंबल में जैसे ही कोई पहुंचता है वहाँ की तासीर वैसी है कि वहाँ के माहौल में ढल जाता है, तो ये क्या अपने मतदाताओं को साधने के लिए इस प्रकार के बयान जानबूझ कर दिए जाते हैं? कोई रणनीति होती है या वहाँ के लिए बेहद नेचुरल समझते हैं आप? देखिए, एक पुरानी कहावत है अभिषेक कि यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि राजा के अनुरूप प्रजा और प्रजा के अनुरूप राजा। दरअसल लोग भी अब जनसभाओं में मुद्दे सुनने आते हैं क्या, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल। अब दरअसल जनसभाओं में जो भीड़ जुटती है वो संबंधित पार्टी की, जिसकी रैली होती है उसी के समर्थकों का एक बड़ा हुजूम होता है। क्योंकि ये आप और हम सब, ये कोई रहस्य नहीं है कि कांग्रेस की रैली है तो कांग्रेस के समर्थक होंगे और बीजेपी की रैली होगी तो बीजेपी के समर्थक होंगे। यानी वहाँ कही गई, आपके द्वारा कही गई, आपकी तरफ से आई छोटी सी बात भी तालियों के एक बड़े शोर में बदल जाती है। और यही वजह है कि नेताओं को कई बार ये लगता है कि ये कपिल शर्मा का लाफ्टर शो है और यहाँ खड़े होकर वो वैसी बात करें जिससे पूरा पंडाल जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। इसीलिए कोई कह जाता है कि सर कलम कर देंगे। अब देखिए, ये भी एक बड़ी आयरनी है कि कमलनाथ एक बयान देते हैं, एक महिला नेता को लेकर उनके ज़ुबान फिसल जाती है या जो भी कारण है, लेकिन वो बहुत बड़ा विषय बन जाता है। और दूसरी तरफ कहीं सर कलम करने की बात या लाश पड़ी रह जाती, जैसे बयान जो हैं वो उस तरह से उनकी ध्वनि वैसी नहीं होती जैसी एक महिला नेता को लेकर की गई टिप्पणी हो जाती है। तो ये भी राजनीति का एक बहुत बड़ा सच है कि आपको क्या बोलना है, आपको कैसे बोलना है। आप इतनी बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं लेकिन उसको लेकर आपत्ति उसको लेकर जताई जाती है। चुनाव आयोग में शिकायत भी होती है कि साहब ये तो कह रहे हैं सर कलम हो जाएगा, लेकिन अगर आपके मुंह से किसी महिला को लेकर एक आपत्तिजनक शब्द निकल जाता है तो वो एक बड़ा भावनात्मक विषय बन जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चुनाव में ध्यान रखा ये जाना भी बहुत ज़रूरी है कि कोई भावनात्मक विषय आपके मुंह से आपत्तिजनक न निकल जाए। तो ये एक बड़ी बात है। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि मतदाताओं पर असर, तो मुझे नहीं लगता इसका मतदाताओं पर बहुत गहरा और व्यापक असर होता है। इसका असर राजनीतिक दलों पर बहुत अधिक होता है, उनके कार्यकर्ताओं पर होता है, उनके मनोबल पर होता है। और कई बार एक परसेप्शन अगर आप उस पूरे रीजन को लेकर बनाने की कोशिश करते हैं, किसी समुदाय को लेकर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा इमरती देवी जी के मामले में हुआ, उसकी एक अलग बात है, उसका प्रभाव हो भी सकता है। तो ये एक बड़ा अंतर होता है। बाकी मुझे लगता है कि नेताओं को बचना चाहिए कि वो लोगों को हंसाने के लिए या उन पर अपना प्रभाव जमाने के लिए या उन पर इम्प्रेशन डालने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करें, नहीं तो ये उनको भी मुश्किल में डालेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी अहम बात यहाँ पर है कि चंबल की बात हम जब कर रहे हैं तो वहाँ पर नेता जा रहे हैं और लगातार इस प्रकार की बिगड़ैल सियासत, जिसे हम कहा जाए, एक के बाद एक विवादित बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि तात्कालिक तौर पर कुछ असर दिखता है, तालियों की गड़गड़ाहट मिल जाती है, लेकिन लंबे तौर पर क्या इसका असर होता है, ये एक बड़े अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया शरद जी, और विजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और विजय, पानी की तासीर की आप बात कर रहे थे, आप भी थोड़ा संभल कर रहे हैं, उन ज़मीनों पर आप भी चल रहे हैं इस वक्त। तो बयान लगातार एक के बाद आ रहे हैं, बिगड़ैल सियासत की बात कर रहे हैं, सीमा लांघ रहे हैं एक के बाद एक शब्द। इन शब्दों का असर क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजनीतिक दल शायद एक होड़ भी लग जाती है, कई बार एक के बाद एक तेज तर्रार बयान देने की कोशिश में कई बार ऐसे बयान दे जाते हैं जिसका असर जनता पर होता है या नहीं होता, लेकिन चर्चा का विषय जरूर बन जाता है।